ईद के बाद स्थितियां डंप की आ जाएंगी तो बाजार भी ठीक रहेगी और बिक्री भी ठीक निकलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। हमारे साथ संगठन के महामंत्री जितेंद्र कुमार साक्य जी हैं। भैया जी से जानेंगे क्या कैसा मंडी का माहौल चला है, क्या परिस्थितियां रही हैं, और चर्चा भी करेंगे कई क्षेत्रों के आलू के बारे में भी। आज तारीख किसानों में बता दें, आज 28 मार्च है, दिन है शुक्रवार। तो टाइम की अगर बात की जाए तो 2:30-3 बजे के आसपास टाइम है। तो भैया जी से चर्चा करेंगे आज का मंडी का माहौल क्या कैसा रहा, क्या परिस्थितियां रही। फिलहाल के तौर पर अगर बात की जाए तो मंडियों में लगातार आलू की आमदनी बीच में ज़्यादा आती रही, अब धीरे धीरे करके साफ हो रही है, और दागी जो आलू हैं उनकी कैपेसिटी लगातार कम भी हो रही है। तो जानेंगे आज का क्या कैसा माहौल चला है, क्या परिस्थितियां रही हैं, और आने वाला समय आलू के लिए क्या कहेगा। तो भैया जी सबसे पहले आपका स्वागत है समाज की नज़र पे। किसान भाइयों को थोड़ा अपना फार्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा साझा कर दीजिए भैया। और समाज की नज़र की बहुत बहुत आभार कि जो हमारे पास आए जी। मेरी फर्म है कन्हैया लाल ग्रीशन शाक्य, मेरा नाम है जितेंद्र शाक्य। एक फर्म और है अपनी जितेंद्र शाक्य एंड कंपनी। फ़ोन नंबर है 9889 68 33 83 जी। अच्छा भैया जी, लगातार अगर बात की जाए तो किसानों की सेवा में कई सालों से काम कर रहे हैं मंडी में। तो आज की हम लोग अगर बात करें तो मंडी की ग्राहकी पे बताइएगा कि सुबह में और अभी शाम के टाइम पे अगर देखा जाए तो ग्राहकी में रफ्तार है या उसी तरीके की है? नहीं, ग्राहकी आमदनी के हिसाब से ठीक रही है, कोई ज़्यादा पावर भी नहीं रहा तो आमदनी भी वैसी रही है जी। लेकिन ये है कि जो अभी तक आमदनी जले की आ रही थी ताजी खोद वाली, उस पर थोड़ी सी लगाम लगी है जी। तो जो अब आमदनी तो उसकी वजह से अब लिवाल को अच्छा आलू नहीं मिल रहा है। अच्छा आलू नहीं तो मिल रहा। उस अच्छे आलू में 1-2 रुपए का करंट आया है, और जो हल्के आलू हैं वो भी अब जैसे थोड़ा सा बिक रहे हैं जी। तो भैया जी आज की अगर हम लोग बात करें तो आमदनी पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा, कितना अंदाज अगर मानेंगे? आज आमदनी होगी 30-35 मोटर के आसपास। 30-35 की। और भैया जी कल क्या कुछ बैलेंस छूटा था मंडी में कि निपट गया था? नहीं, बैलेंस क्या, जो अच्छे आलू हैं वो रोज बिक जा रहे हैं। जो हल्के आलू हैं, जो मतलब क्वालिटी उनकी हल्की आ रही, टेढ़े मेढ़े गड्ढ आ रहे हैं जी। तो वो कार्बन वाले ज़्यादा आ रहे हैं, कलर के डिम आ रहे हैं। जो हल्के आलू हैं वो बैलेंस छूट रहे हैं, लेकिन वो 1-8 दिन में बिल्कुल सब सही आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी ताजी खोद है बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर डंप पे मामला जब आ जाएगा तो फिर आमदनी भी कम आएगी और बाजार भी स्थिर रहेगी जी। अब हमें लग रहा है कि सोमवार से एक नए बाजार की शुरुआत शायद हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रमजान का भी, जो ईद आएगी, ईद का भी 1-2 दिन का असर रहेगा, क्योंकि उस टाइम पूरे साल का एक त्यौहार है हमारे मोमडन भाइयों का। तो हमें लग रहा है कि मतलब सोमवार को शायद ईद भी है। हाँ, सोमवार को ईद है। तो उसका मिला जुला तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा असर रहेगा, क्योंकि पूरे साल में अब इसके बाद तो फिर बकरीद आती है उनका। तो हाँ, वो और व्यापार हमारा मियाँ भाइयों से और हम लोगों का तालमेल फिर बिल्कुल बहुत, मतलब जो ये आलू का व्यापार है वो तालमेल बहुत अच्छा है, भाईचारे का है। तो उसमें उस त्योहार की वजह से काफी असर रहेगा मार्केट में। अब ये मानिए कि 1-2 दिन बाद कहीं ना कहीं बाजार है ईद के बाद स्थितियां डंप की आ जाएंगी तो बाजार भी ठीक रहेगी और बिक्री भी ठीक निकलेगी। डिफरेंस भी ज्यादा नहीं। अभी क्या है, तो ताजी खोद वाला आलू आ रहा है, एक आलू वो बिक रहा है 6-7 रुपए का, अच्छा बिक रहा है 12-13 का। 12-13 वाला मिल नहीं रहा है, 6-7 वाला बिक नहीं रहा है। बिल्कुल। अच्छा भैया जी, आज की अगर हम लोग बात करें तो भाव की तरफ चर्चा करेंगे। भाव में सबसे पहले आता है हाइब्रिड आलू का बीज। हाइब्रिड आलू का बीज का क्या मानेंगे, ऊपर नीचे में क्या बाजार इस समय चल रहा है? देखिए, बीज की पोजीशन में 3 से रुपए से 5 रुपए 6 रुपए जैसा बीज हो जाए। जो अपने लोकल स्टेशन वाले आ रहे हैं वो 3-4 रुपए के बिक रहे हैं। सिरसागंज की बेल्ट के आ रहे हैं 4-5 रुपए 6 रुपए बिक जा रहे हैं। आगरा वाले थोड़े मोटे आ जाते हैं तो 5-6-7 के 5-6 के बिक जाते हैं। 5-6 के बिक जाते हैं। और वही भैया जी अगर हम लोग बात करें लाल आलू के बीज का क्या मानेंगे? उसकी लाल आलू के बीज की तो पोजीशन ऐसी है, 10 का बिक जाए, 8 का बिक जाए, 11 का बिक जाए, 12 का बिक जाए। क्योंकि जो बीज वाले हैं जिनको कोल्ड के लिए रखना है तो उनके लिए भी इस टाइम तो उनकी पसंद का अगर लाकर का बीज आ जाए तो 11-12 का भी ले रहे हैं। 11-12 का भी ले लेंगे। अच्छा भैया जी, अब तो मार्केट में गुल्ले भी आने लगे, आगरा का भी आ रहा है, जसवंत नगर का भी आता है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, आगरा का अलग होता है, जसवंत नगर का अलग। सो साइज में डिफरेंस होता है। आगरा वाला होता है उसमें बीजे की मार कम होती, बीजा बिल्कुल नहीं होता है। और जो जसवंत नगर में होता है उसमें गुल्ले में बीजा मिक्स 100% मिलेगा, 3 किलो 4 किलो 5 किलो। तो उसका रेशियो आएगा 6 रुपए से 8 रुपए का। और जो आगरा वाला होगा वो 8 रुपए से 11 रुपए की पोजीशन आज की रही है। आज 10-11 रुपए की बिके जी। अच्छा भैया, हाइब्रिड के छट्टे का क्या बाजार मानेंगे आज का? हाइब्रिड का छट्टा वही बिका है 9 रुपए से 11 रुपए तक। 9 रुपए से 11। ज़्यादा VIP है, जैसे अब डंप के हैं बढ़िया, तो सफ़ेद काट में तो वो मीडियम साइज के तो वो 11 साढ़े 11 के भी बिक सकते हैं। 11.5 के भी। और भैया जी 37-97 का क्या रेट रहेगा? VIP फुटकर के मतलब का जो मिल नहीं रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं, वो 12-13 का बिक रहा है।
जी 13.5 का भी बिक जाएगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। वो एक आध गाड़ी आया पूरी बाजार पे, तो वो लोगों को पूरा नहीं पड़ पा रहा है। बाकी उसके बाद जो 37 है 11 का, 11.5 का, 12 का, जो VIP है वो 12-13 रुपए का बिक रहा है, 13.5 का भी बिक रहा है, 13.5 का भी। और हमें लग रहा है कि 37-97 और हाइब्रिड में 1 आध रुपए की टाइटिंग नजर आ रही है। हाँ 1 रुपए अच्छे में, जो मतलब जो अब डंप वाले ढेर खुल रहे हैं उनकी पोजीशन अच्छी है। अच्छा भैया, अपने एरिया में जैसे हम लोग बात करें कन्नौज साइड में हाईलैंड, कंचन, सिंदूरी आलू होते हैं, इनका क्या बाजार चल रहा है जनरल में? देखिए हाईलैंड की पोजीशन 1300-1400 अच्छे में, हल्के में 11-12 जैसी है, मतलब 11-12 से लेके 13-14 तक हाईलैंड चल रही है। कंचन 10 से लेके 12 तक चल रही है। सिंदूरी चल रही है 11 से लेके 13 तक की पोजीशन में। 11 से 13 वो जैसी क्वालिटी हो, फिर क्वालिटी एक आलू बिकता है 8 का भी बिकता है, लेकिन जो 11 से 13 है उसमें चेचक ना होनी चाहिए। पता लगा चेचक है, आलू बहुत अच्छा है, कलर का अच्छा है, तो वो 11 का नहीं बिकेगा, वो 8-9 का बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी हम लोग जैसे कि मंडी में देखें, लगभग 15 दिन का समय में हो गया है, 300 से 400 रुपए का डिफरेंस लगभग में हर आलू के भाव में है। एक बिक रहा है 1100 में तो दूसरा बिक रहा है 800 में। लेकिन ये हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो डिफरेंस कम हो जाएगा। वो इसलिए कम हो जाएगा कि देखिए जो ज्यादा हल्के आलू हैं उसमें डिफरेंस हमेशा चला है, लेकिन अभी क्या है, देखने में आलू अच्छा लग रहा था, लेकिन डिफरेंस तब भी 400 का आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? जो ताजी खोद वाले आ रहे थे वो चहके हुए आलू आ रहे थे। वो जब बानगी लगी तो आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब उसको आप कटा के देखेंगे उसमें कहीं 2 किलो दागी निकल रहा है, 1 किलो दागी निकल रहा है, तो वो उस वजह से उसमें डिफरेंस 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 600 रुपए किलो का डिफरेंस आया। एक आलू वही 600 रुपए का छटा के बिका, और वही अच्छा आलू उसी क्वालिटी का वो 1200 का भी बिका। तो मेन क्या था, खुदाई पे असर था। एक ताजी खोद थी, एक डंप का था। जी। और जो जितना बचा ले गया चेकने से उसका आलू अच्छा बिका, जिसका नहीं चेका, जिसका चेक गया उसका मद्दा बिका। बिल्कुल बिल्कुल। और डंप वाले अभी की स्थिति में अगर माने तो मंडी में लग रहा कि 60% होगा डंप। हाँ 60% हो, ज़्यादा भी 60% डंप होगा। लेकिन अब जो ताजी खोद हल्की हो गई है, अब ये है, अब ये 2-3 दिन का त्यौहार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग डंप पे ही उतर आएंगे। डंप पे उतर आएंगे। बाद कोई किसान ऐसा हुआ, कोई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने नहीं खोदा, किसी वजह से नहीं खोद पाए, तो वो आएंगे तो वो अपने हिसाब से आलू बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, चिप्सोना का कुछ रेट जानकारी है आज क्या मंडी में चला? कुछ चिप्सोना की पोजीशन होगी 10 रुपए से 12 रुपए। हम लोग चिप्सोना कम बेचते हैं, लेकिन पोजीशन 10 से 12 की होगी चिप्सोना की। अच्छा, आज 1-2 लोग बता रहे थे कि 13-14 तक भी बिका है, तो अगर VIP होगा बिक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चिप्सोना क्या है, जो कन्नौज में या जहाँ होता है वहाँ के, तो हम लोग उस चिप्सोना काम कम करते हैं। हाँ, फुटकर में चिप्सोना ज़्यादा बिकता है। और अमूमन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे मानीमो में एक छोटा क्षेत्र है, वहाँ चिप्सोना होता है। मागी अगर हम लोग चले जाएंगे मानीमो से थोड़ा कन्नौज की तरफ चले जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत रॉल साइड मिल जाएगा, कन्नौज मिल जाएगा, उसके बाद कुछ हमारे तालीगाली ग्राम के आसपास भी मिल जाएगा। जी। हर जगह चिप्सोना का नहीं है, रूरा भी थोड़ा है, तो जो चिप्सोना का जो लिमिटेड फर्में हैं वही काम करती हैं, बाकी तो इसलिए 19 भी उसमें भाव में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चिप्सोना में ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है। अच्छा भैया जी, आप किसान भाइयों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिनके पास डंप आलू लगा है, जिनका कोल्ड में है, तो क्या धीरे धीरे करके हर महीने, हम तो वीडियो में बोलते रहते हैं कि हर महीने इस बार किसानों को आलू बेचना चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए, अगर पूरी आप एक साथ 10 रोटी खाएंगे तो नहीं खा पाएंगे जी। एक खाएंगे तभी पेट भी सही रहेगा और रोटी सही से खप भी जाएगी। अब एक साथ खाएंगे तो जल्दी नहीं खा पाएंगे, धीरे धीरे निकालना तो वो तो है ही। अब ये इस टाइम हमारा मार्च चल रहा है और टेम्परेचर हमारा 40 के आसपास है। जी। अप्रैल में टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो डंप है वो कोई हमारा शीत गृह में तो रखा नहीं है आलू, तो हमारा खेतों में आलू है, तो उस पर निगाह मारते रहें और जैसा टेम्परेचर के हिसाब से किसान अपना बुद्धि विवेक से उसका डिसीजन ले कि हमें कितना निकालते रहना है। आप पता हमारा आलू कमज़ोर है और हम सोच रहे हैं 20 दिन और चला ले जाएं, क्योंकि डंप में ज़्यादातर यही इस बार जो है किसानों के आंकड़े लग रहे हैं। हाँ, तो वो किसानों को इस बार ज़्यादातर अगर देखा जाए तो डंप में भी, हम भी शहरी क्षेत्र में कई क्षेत्रों में घूमे तो अब भी लोगों का जो है डंप में भी चेपा लगने लगा है, कहीं ना कहीं दागी होने। बस तो वही है कि हम लोग तो यहाँ से बता रहे हैं कि 10 दिन बाद आप बेचिए, लेकिन आप अपना ढेर तो देखिए कि आपके ढेर में पोजीशन कैसी बन रही है। अगर उसमें कई शिकायत की आसार दिख रहे हैं तो उसको निकाल के बेच लीजिए। चलिए ठीक है भैया, डैमेज होगा तो वो नुकसान किसान का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी देने के लिए। आज की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर से। आज की जानकारी पसंद हो, जहाँ ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान। नमस्कार।